हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, लोग ड्रामा देख के अपनी ज़िंदगियों को रिलेट कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी के जो हादसात है उसमें ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है ऐसे कैसे निकल सकते हैं? भाई वो कहानी है। अच्छा, कौन नहीं निकला है? अपने-अपने घरों में लोग जाएँ सवाल करें। हाँ, हाँ। हर घर में एक कैरेक्टर होता है। सर, मेरे हाँ। वालिद साहब इंडिया से यहाँ पे आते हैं, बड़े भाई के घर पे रुकते हैं। कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है और वो घर छोड़ देते हैं। वो 2 साल मेरे वालिद साहब अपनी मास्टर्स की डिग्री एक अननोन आदमी के घर में रह के करते हैं। अरे वाह! सर, आप कहानियाँ उठाना शुरू करें, अपने बड़ों से पूछना शुरू करें। बिल्कुल निकली। आपको 25 कहानियाँ मिल जाएँगी घर छोड़ने की। यस। कौन कह रहा है? सो ट्रू। अच्छा, मैं कहीं भी ये नहीं देना चाह रहा हूँ कि घर छोड़ना ही हल है। हाँ, नो, ये भी आने वाली एपिसोड में साबित हो पता जाएगा। चल जाएगा। पता यस। चल जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये होता है। मैंने कहा ना, और उन वालिदैन के लिए भी ये एक वार्निंग है कि हो सकता है कि आपके बच्चे के भी साथ और ये हम हो तो जाए। ये दिखा रहे हैं कि आपने ये किया है तो हुआ है। तो आप ये मत देखें कि ये वो बाहर जा रहा है। रीजनिंग चेक करें उसकी। ये नहीं चेक करें, ये चेक करें। आपको तवज्जो इस बात पे देनी है कि वो बाहर क्यों जा रहा है। तो अगली दफा आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि आपका बच्चा घर के बाहर बैठा हुआ हो। यस। इसके ऊपर सवाल नहीं कर रहा। हाँ। रीजनिंग नहीं पूछ रहा ना कोई। हाँ, इस पे डिबेट करो ना। इस पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे ही आप इस पे डिबेट करेंगे ना, आपको आईने में अपनी शक्ल नजर आना शुरू और हो जलते हैं सर। जाएगी, अपने एक्शंस नजर आना शुरू हो जाएंगे। Yes, और मंटो yes. साहब कहते हैं, इसीलिए जिस घर में वो एंटर होता है, पहला शीशा दिखता है, शीशे पे एक कोट लिखी हुई है मंटो साहब की। सर, मैंने बड़ी मेहनत की है इस ड्रामे पे। डिटेलिंग बहुत है। हमने बहुत मेहनत की है कि हम जो फ्रेम दिखा रहे हैं उसमें अगर शीशा दिख रहा है तो वो शीशा भी किसी पर्पस पे है। उसके शीशे पे उस आदमी ने लिखा हुआ उस आदमी की सोच क्या है। वो कह रहा है हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहां आईना सिर्फ थोबड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाह, ये आम जुमला नहीं है। वाह। पहले लोग आईना देखते थे, ये अक्लमंद आदमी आईना देखेगा ना तो वो अपना आप देखने के लिए इस्तेमाल करता है। यस, किरदार देखने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए कि मैं कैसा हूँ। यस। हम तो अब किसके लिए देख रहे हैं? वाह। सो जानू, अब दूसरे शीशे की तरफ नजर पड़ती है उसकी वली की, तो दूसरे शीशे पे लिखा हुआ है फैज अहमद फैज का शेर। फिर कोई आया दिले हजार, नहीं कोई नहीं, राह होगा कहीं और चला जाएगा। तो ये एक ऐसे आदमी के घर पे आया है जो आर्ट लिटरेचर चीज़ों को समझता है। अब ये शख्स फिल्मी है, एक फिल्मी सिचुएशन आप कह लें या आप इसे कुछ भी कह लें, क्योंकि फिक्शन है हमें ना, फिक्शन है ना। दूसरे हमें मेंटोरशिप एक दिखानी थी कि कैसे मेंटोरशिप कितनी आ जरूरी सकती है। अच्छा, उसका लिंक ये, अच्छा ये भी ट्रस्ट कैसे कर रहा है, आप उसके हरकत सकनात को नोट करें। वली भी उसके घर पे फौरन नहीं जा रहा है, लेकिन वली ने इससे पीछे, मैंने 16वीं एपिसोड के अंदर एक लिंक दिया है कि एक म्यूजिशियन आदमी को बाइक पे देखा है, इसी को। तो उसे एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसका वली का ट्रस्ट का, जो अनसेड है, वो है म्यूजिक। उस आदमी को ये पता है, वली को ये पता, वली हर किसी के घर नहीं जाएगा, इतना बेवकूफ नहीं है, और वो नहीं जा रहा है। वो उससे सवाल भी कर रहा है कि मैं आपके घर क्यों जाऊं। वो एक डाकखाना मिलता उनका, क्योंकि एक डाकखाना मिल रहा है। और वो बंदा उससे अभी थोड़ी देर पहले वली ने एक जुमला बोला, कजन ने बोला कि यार तू घर चल, तू क्या करेगा, अच्छा आगे क्या प्लान सोचा। तो यार पता नहीं यार, जहाँ जिंदगी ले जाए अभी तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये जुमला अभी उसने बोला, और जैसे ही वो कज़न, इसके बाद कज़न खुदाफिज करके निकल गया। अब वो आगे बढ़ा तो एक शख्स उसके पास अजनबी आ रहा है, अभी डर रहा है उससे भाग रहा है। और वो बंदा कह रहा है देखो, तकदीर रुककर सामना करने से मिलती है, भागकर नहीं मिलती। अब वो रुका है, ये क्या हो रहा है, कौन है आप। अब वो उसे कुछ जहन में भी आ रहा है कि कहीं देखा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। तो वो कह रहा है मैंने तुम्हारी और तुम्हारे कज़न की सारी गुफ्तगू सुन ली है, बेटा ये शहर बहुत जालिम है, ये कुत्तों की तरह ना तो चीर फाड़ कर रख देगा, चल मेरे साथ। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? वो बहस कर रहा है। अरे क्योंकि जिंदगी तुझे कहीं लेकर जा रही है, सही गलत का फैसला बाद में करना। अब मैं आपको मेल्स की नेचर, देखो मर्दों की नेचर को, मर्दों के नजरिए से सीन को समझना पड़ेगा। ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि वो क्यों जा रहा है। बहुत सारी औरतें सवाल कर रही हैं जो मैं देख रहा हूँ कि हाय बच्चा वहां चला गया, वो पता नहीं कैसा निकलता। सर, मर्दों की नेचर को थोड़ा सा समझिए। हमारे माशरे ने मर्दों को दूसरे तरीके से ट्रेन किया है। हमारे यहाँ मर्द रिस्क लेता है, वो ट्रेन ऐसे हुआ है। लड़की रिस्क लेने से 10 दफा डरेगी, लड़का नहीं डरेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग माशरे में, इंपल्सिव है ना वो इंपल्सिव है। ये ट्रेनिंग का नतीजा है। तो आप जब ये सवाल करते हैं ना कि वो अरे बच्चे को अगर गलत आदमी मिल जाता, हाँ मिल जाता और कॉन्सिक्वेंसेस होते,
क्योंकि उसे मिल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफा जो बच्चा घर छोड़ेगा उससे एक अच्छा आदमी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। माँ हमेशा चाहेगी कि उसके साथ गलत नहीं हो, और बाप हमेशा कहेगा गिरने दो, चोट खाएगा सीखेगा तो सीखेगा। यस और शायद जेबी को, उसके बाप को, वली के बाप को भी देखें, क्योंकि वो एक जगह पे बोल रहा है अपनी बीवी से कि देखो यार तुमने मुझे क्यों पसंद किया, तो वो कहती है तुम्हारी नेचर से, तुम्हारे फैसले लेने की कुव्वत से, तुम्हारे जिंदगी के अंदाज से। उसने कहा मैंने कहाँ से सीखा है, इसी कराची की सड़कों से। तो मैं अपने बच्चे को भी वहां से यहाँ इस वजह से लेकर आया हूँ कि वो यहाँ से सीखे, वो मजबूत बने, वो चीजों का सामना करना जाने। जैसे तुम मुझे पसंद कर रही हो इस वजह से कि मैं मजबूत हूँ, तो मेरे बच्चे को भी तो मजबूत बनने दो। तो जहांगीर का जो किरदार है भैया, जो बाप का किरदार है, वो इतना बुरा किरदार नहीं है। यस उसके फैसले गलत हैं, उसके तरीके गलत है, सख्त है, मगर उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है। अब वो आगे जाके पता चलेगा कि क्या सिनेरियोज हैं, क्या चीजें हैं। हम नहीं खोल रहे, हम कुछ नहीं खोल रहे, हम उसको नहीं खोल रहे, लेकिन उसका घर से निकलना इसलिए जरूरी था। घर से निकलने के बाद उसको मेंटोर के साथ मिलाना जरूरी था। ये कहानी है, आप इस पे बहस करें कि कहानी अच्छे से सुनाई है मैंने बुरे से सुनाई है, कहानी में ये क्यों हुआ है ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मैंने अच्छे सुनाई है, आपको बिलीव हो रहा है, पर्पस पूरा है, आपको मजा आ रहा है, पर्पस पूरा हो रहा है, भाई इसकी बात करो, खत्म।